हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग का टॉपिक आज बहुत बड़ा है, तो मैं विदाउट बात किए हुए टॉपिक स्टार्ट करती हूँ सीधा। ठीक है, एथिक्स का टॉपिक है। 9.2 आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है रिसेंटली अगर बात करें 15 ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुए हैं इन द बिहार में। ठीक है, जिसमें 15 जो आपके इंजीनियर हैं उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया है। किस बात पे सस्पेंड किया गया कि भाई आपने नेगलेक्ट किया है, इन्फेक्टिंग मतलब मॉनिटरिंग जो है वो अच्छे से नहीं की है, इस चीज़ को नेगलेक्ट किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत सारे इंसिडेंट हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दे रहा मुराबी का जो हुआ था गुजरात में 2020 में, है ना, 2022 में। एयरपोर्ट बहुत सारे कोलैप्स हुए, दिल्ली में, राजकोट में, है ना, जबलपुर में बात कर रहा है। रेलवे स्टेशन कोलिजन जो हुआ था एक बार, कहाँ पे बोल रहा है, कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो एक जो कंटेनर फ्लाइट होती है ना उससे टकरा गई थी, जिससे बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि दीज इंसिडेंट्स हाईलाइट द कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। इन सबसे हमको पता क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं जो क्वालिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। किस चीज़ की क्वालिटी, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रदान किए जा रहे हैं उनकी जो क्वालिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि जो क्वालिटी है पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, उस चीज़ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हो रही है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो बैरियर्स टू सर्विस एंड पब्लिक सर्विस वो सिटीजन को प्रोवाइड कराए। जैसे एग्जांपल दे रहा है, स्वच्छ पानी हो गया, सैनिटेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, और रेलवे ये प्रदान करना, बस स्टैंड वाला हो गया, है ना, सभी चीज़ की बात कर रहा है। तो अगर पब्लिक डिलीवरी सिस्टम एक मैकेनिज्म है, यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस है वो डिलीवर की जाती हैं बाई द पब्लिक। ठीक है, टू द पब्लिक, पब्लिक को डिलीवर की जाती है बाई द लोकल गवर्नमेंट। लोकल अगर पंचायत में, गांव में तो फिर पंचायत सिस्टम करती है, और शहर में तो म्यूनिसपैलिटीज़ करेगी, या और फेडरल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो करती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा सीवेज एंड ट्रांस डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, पब्लिक एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, ये सब चीज़ें पब्लिक आपकी डिलीवरी सर्विस में आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब ये सर्विस बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन जो सिप होता है ना, कॉन्टैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन जो है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, और ट्रस्ट कहीं ना कहीं बढ़ाता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब समझिए एग्जांपल, आपकी रोडें, गली की रोडें एकदम अच्छी हों, पानी बहुत अच्छे से आए, रोज़ जो है वो नगर पालिका वाले आएँ कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, तो आप उस गवर्नमेंट को बड़ा अच्छे से पसंद करेंगे, भाई ये काम अच्छे से कर रहा है ना, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो अगर बात करें सिग्निफिकेंस की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, तो क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हेल्प टू द, तो अगर अच्छे से पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी को ख़त्म करेगा, ह्यूमन कैपिटल का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करेगा। आप समझिए एग्जांपल, हमने क्या बताया, फ्री एजुकेशन मिल रही, पब्लिक एजुकेशन अगर दी जाए तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा ना, हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं कैपिटल तो बढ़ेगा ही, है ना। तो और इससे कहीं ना कहीं करप्शन भी कम होगा, ये बात कर रहे हैं। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का होगा। एग्जांपल यहाँ पर दे रहे पीडीएस सिस्टम होता है, क्या ना, एक यहाँ पर है टीपीडीएस मतलब टारगेट सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जाती है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं मतलब में गरीब हैं, है ना, उनकी बात कर रहा है, जिनके पास खाना नहीं है उनके लिए इक्वलिटी की बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करें इथिकल इशू इन द गवर्नेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो कह रहा क्या एथिकल इशू है इन द गवर्नेंस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो कह रहा इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो कह रहा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वही इनसफिशिएंट है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है इन द डेवलपमेंट प्लान में। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कुल मिला एग्जाम्पल दे रहा है नेगलेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। एक तो देखिए भाई, जो ब्यूरोक्रेट्स क्या है वो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता नहीं है। नए गवर्नमेंट आएगी वो अलग पॉलिसी चलाएगी, नया गवर्नमेंट आएगी फिर वो दूसरी पॉलिसी चलाएगी, फिर यही सेम चलता रहता है। तो वो एक पॉलिसी जो भी चीज़ें होती हैं वो भी लगातार नहीं होती हैं अच्छे से, तो ये भी थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें पॉलिसीज इशू। क्वालिटी को हम लोग कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इसको नेगलेक्ट किया जाता है, बल्कि क्वांटिटी पे ध्यान ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ड्यूटी तो हम कंप्लीट करेंगे, हमसे बोला गया कि भाई ब्रिज बना के तैयार कर, ब्रिज बनाएंगे, लेकिन वो ब्रिज दूसरे दिन ही कोलैप्स हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है, लाखों लोग मर जाए हमको मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, L1 कॉन्ट्रैक्ट मेथड, तो वही कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मेथड से चला है ना, तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट आपने पकड़ा दी, क्वालिटी और सेफ्टी से मतलब नहीं है, भाई इतने दिन में काम, 15 दिन में काम पूरा होना चाहिए, इतना पैसा लगेगा, बस हो गया खत्म, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या क्वालिटी दे रहे हो, क्या क्वांटिटी दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करप्शन की बात करें
तो डिस्क्रिशन जो पावर होती है एक पब्लिक सर्वेंट के पास, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, करप्शन में। तो कहीं कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं कर रहा है, जितने भी स्टॉक होल्डर उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो कोई लीडर हो जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो जाए, चाहे वो वहाँ का ऑफिसर हो जाए, या फिर वहाँ के चिट्टू पुट्टू जो होते हैं ना, वो सब हो जाए, सबको भाई अपनी जेब भरनी है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग बात करें लैक ऑफ प्रोविटी, मतलब ईमानदारी जो है उसका लैक कहीं ना कहीं मिलता है। तो कह रहा है मैकेनिज्म फॉर फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी आर आइदर एब्सेंट। तो कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी या तो अब्सेंट होगी या फिर अनइफेक्टेड होगी। मतलब में अगर सोचिए एग्जांपल, अकाउंटेबल हो कोई चीज़, कोई इंसान किसी भी चीज़ सामान किसी भी घटना के लिए, या फिर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं, वो बहुत परफेक्ट होंगी, है ना। पब्लिक सर्वेंट एक्यूज फ्रॉम द रेस्क्यू फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक। तो ही वह बात कर रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हुआ आपको समझ में आएगा। तो ये कह रहा है एग्जांपल दिल्ली फ्लड की अगर बात करें, ठीक है, क्यों आया था, क्योंकि यमुना जो जी थी उनका जो गेट था वो कहीं ना कहीं जाम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाढ़ आई। तो मतलब कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि लैक ऑफ मेंटेनेंस और जो मल्टीपल जो अथॉरिटी हैं, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर बाढ़ आई है ना। अगर वो चीज़ें कहीं ना कहीं पहले फिक्स कर दी जाती तो दिल्ली में बाढ़ नहीं आती, नॉर्मल सी बात है। तो कह रहा है कि एडिटोरियल इशू लाइक इंडिफरेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशन खत्म हो गया कि भाई बहुत एक्सीलेंस से काम करना है, ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम कर रही हैं। तो भाई उनको जब अच्छे जैसे होता है ना कि भाई जब अंदर ये हो कि भाई बहुत एकदम परफेक्ट काम होना चाहिए, तो भाई उस पे चीज़ पे क्या होगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब पे आप ध्यान देंगे। जब मोटिवेशन ही नहीं है तो फिर तो ठर्रा चल रहा है, जैसे भी चलाना है वैसे चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं हम लोग इथिकल इशू इन्वॉल्व इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लैक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो कह रहा पब्लिक सर्वेंट है जो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो स्किल है ना, वो उसका लैक मिल जाता है आपको एथिक्स की, है ना। तो इससे क्या होगा, इनफेक्टिव जो है वो सर्विस डिलीवरी होगी, इफेक्टिव सर्विस होगी ही नहीं, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें पब्लिक सर्विस का जो सर्वेंट है उनका कहीं ना कहीं एटीट्यूड की बात करें, उनको पर्सनल गेन करना होता है, पब्लिक की ड्यूटी से उनको मतलब नहीं है खास। सोशल स्टेटस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट लीड टू द प्रॉब्लम लाइक, तो कह रहा है जो उनका सोशल स्टेटस हो रहा है तो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म करते हैं, ठीक है, पेट्रोनाइज करते हैं अपने भाई भतीजों को, भाई कॉन्ट्रैक्ट दिला देंगे, फिर चाहे वो कितना भी घपला करें, अपना जो फेवरेट पर्सन है उसको दिलाएंगे ना, वो बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आगे बात करें करप्शन। तो कह रहा है जो पावर मिली है और जो डिस्क्रिशन पावर है वो उसका कहीं ना कहीं अनइथिकल तरीके से यूज हो रहा है। एग्जांपल दे रहा है कि देखिए पीडी सिस्टम का लीकेज होना। अब पीडी सिस्टम में कैसे लीकेज हो रहा है, जो लोग ज़रूरत नहीं है वो उस लिस्ट में इंक्लूड हैं, और जो जिनको रियल में ज़रूरत है अनाज की वो एक्सक्लूडेड हैं उस वाली लिस्ट से, ठीक है, स्कीम से। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लैक जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। तो कह रहा है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बात करें कि लैक ऑफ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट, कोई भी चीज़ का जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जिससे क्या होगा, कहीं ना एरर बढ़ेंगी, मेलाफाइट्स है ना। उसके बाद हम लोग बात करें कि जब ये सब एरर होंगी तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो करप्ट प्रैक्टिस की तरफ लेके जाएगा। अगर कोई पर्सन अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंसी हो जाए सिस्टम में, तो करप्शन बहुत हद तक कम हो आपको दिखेगा। तो कह रहा है ARC 7 स्टेप मॉडल दिया है इन्होंने, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक को लेकर के। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि कोई भी सर्विस में आपको पहला पॉइंट क्या है कि आपको अपनी सारी जितनी सर्विस आप दोगी सिटीजन्स को वो आपको डिफाइन करनी होगी, और किस सिटीजन को देना है वो भी डिफाइन करना होगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या डिफाइन करिए कि भाई जो भी मरीज आएगा जिसको कोई बीमारी होगी, है ना, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। और किसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो सिर्फ मरीज को ट्रीटमेंट करेंगे। वैसा नहीं कि आप मर्डरर को लेकर आए फिर रेपिस्ट को लेकर के आए इसका ट्रीटमेंट करो, तो वो मतलब कुल मिला के पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई केस सॉल्व करने बैठ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि उनकी जो अपनी जो सर्विस है उनको डिफाइन करो, और आप किसको सर्विस देंगे, क्लाइंट कौन होंगे आपके, उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड और नॉर्म फिक्स करो हर एक सर्विस के लिए कि ये स्टैंडर्ड की सर्विस आपको दी जाएगी, जो है सिटीजन उसको दी जाएगी। डेवलप कैपेबिलिटी टू मीट द सेट स्टैंडर्ड, और जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसकी कहीं ना कहीं जो भी कैपेबिलिटी है उसको मीट करने का ट्राई करें, ठीक है। और परफॉर्म टू अचीव द, और परफॉर्मेंस ऐसे दो कि भाई जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं हर बार उस तक पहुंच जाओ।
और उसके बाद बोल रहा है कि फिर मॉनिटर करो परफॉर्मेंस का, कि भाई स्टैंडर्ड से जो भी हमने स्टैंडर्ड को सेट किया है उससे हम कितना ऊपर है कितना कम है, अगर कम है तो भाई क्यों कम है, और फिर कितना क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब चीज़ें इवेलुएट इम्पैक्ट थ्रू द इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म भी बोल रहा है कि इवेलुएट करना चीज़ों को, इम्पैक्ट देखना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसको इवेल्युएट करे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ने काम किया तुम इवेल्युएट करो, मतलब तुमने कॉपी लिखी है तुम्हें खुद को नंबर दो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। फिर तो तुम अपने आप को 100/100 दोगी, है ना। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अब जो भी इवोल्यूशन में आ रहा है तो उस हिसाब से पूरा जो है लगातार क्या है इंप्रूवमेंट करना है चीज़ों में, ठीक है, इवोल्यूशन के रिजल्ट के हिसाब से। 2 केस स्टडी दी गई यहाँ पर। कमीशन ऑफ राइट टू सर्विस, तो कह रहा है कि लगभग बहुत सारे स्टेट में, जैसे एग्जांपल दे रहा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन की बात करें, ये लगभग 20 जहाँ देशों में ये आपका पास हो चुका है। एग्जाम्पल दे रहा है एक हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014। वाई आर द इशू परसिस्टेंट इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो क्यों ये है, ये पढ़ना है इतना, चलिए स्पीड से पढ़ते हैं। तो कह रहा है लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्विस, तो कह रहा है जो भी वेरियस सिस्टम है, ठीक है, तो कह रहा है उनका जो इफेक्टिव, देखिए लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्विस इम्प्रूवमेंट सिस्टम, तो जो भी इम्प्रूवमेंट हमने बताया ना इवैल्यूएशन किया, तो एक इम्प्रूवमेंट सिस्टम होगा ना वो अच्छे से इफेक्टिव नहीं है, मतलब लिस्ट में क्या आया हमको कोई मतलब नहीं, हम उसी ढर्रे से चलने हैं, ठीक है। रूल की बात करें वो भी सेम ही चल रहे हैं, ठीक है, फॉर द सिविल सर्वेंट। बोल रहा है रिजिडिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म होते हैं और उनको चेंज करना ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद बोल रहा है पब्लिक कॉन्स्टेंट, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा पोलराइज करता है मोर देन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि पब्लिक सर्विस में क्या होता है, ज़्यादा जो फोकस हो जाता है वो आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे हो जाता है rather than कि पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ रिफॉर्म फॉर इथिकल ग्रास रूट बायोक्रेसी, तो फिर अधिकतर जो रिफॉर्म किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो हायर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी उस पर किए जाएंगे, ना कि ग्रास रूट लेवल पे। अगर सब्जी एग्जांपल हम ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को लेकर के आए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा समझ में आएगा, इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमको समझ में आएगा, ठीक है। ये बात कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है मेजर टू इंश्योर गुड गवर्नेंस, ठीक है, तो भाई वे फॉरवर्ड की बात कर रहा है क्या क्या करनी चीज़ें होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जैसे एग्जांपल दे रहा है सिटीजन चार्टर हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिव जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी मतलब किसी पर्सन को कोई शिकायत है तो उसको कैसे रिड्रेस किया जाएगा, इन चीज़ों का मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। जो है अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए एवरी सिटीजन्स की। अगर तुमने इस चीज़ पे साइन किया है, तुमने इस चीज़ को पास किया, तो भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रिज ना गिरे, वो ब्रिज की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, तुम्हारा देखना काम है ना भाई। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम NPM, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये बोला है कि जितनी पब्लिक सेक्टर है उनसे जो एफिशिएंट उनकी प्रैक्टिस है उनको कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है, उनकी जो एफिशिएंट प्रैक्टिस है उनको अडॉप्ट करना बाय द पब्लिक सेक्टर, ये बोला गया है। थोड़ा NPM के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो कह रहा है आपको पॉलिसी जो बना रहा है और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, पहली बात उन दोनों को अलग करना है। जैसे हम हमारी बात करें तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग है ना, तो उन दोनों की सेपरेशन की बात कुल मिला के, तो कि जो पॉलिसी बनाएगा स्ट्रेटेजिक वो अलग होगा और जो उसको मैनेज करेगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसका होगा वो अलग होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेशन अलॉन्ग, रिजल्ट ओरिएंटेड होना ही चाहिए, साथ में फोकस होना चाहिए क्या प्रोसेस है क्या प्रोसीजर है, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। मतलब ये वो नहीं है कि भाई ये ब्रिज बनाना है 15 दिन में तो 15 दिन में बन के तैयार हो जाए, वो तो तैयार होना है, साथ में भाई क्या प्रोसेस से हो रहा है, क्या प्रोसीजर है, सही चीज़ें यूज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्वालिटी है कि नहीं है, क्वांटिटी है कि नहीं है, वो सब चीज़ें भी चेक करना। तो कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पे फोकस करने की जगह सिटीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब में कुल मिला के जो फ़ायदा है वो किसको होना चाहिए, सिटीजन्स को, ना कि इनको, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी को। उसके बाद हम लोग बात करें जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो वॉलंटरी सेक्टर है उनको कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, ठीक है। और जो उनसे रिलेटेड पॉलिसी बनती है उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए भी इनका साथ लेना चाहिए। एग्जांपल दे रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड PPP, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें इंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट कल्चर, ठीक है। तो कह रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है IAS का दिया गया है, IAS, ठीक है, IAS नहीं IAS,
15,700/2005, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है गिवन किसके द्वारा दिया गया है, BIS के द्वारा दिया गया है। आई थिंक पूरा समझाने में मैं वो हो चुकी हूँ। अब आते हैं कंक्लूजन में। तो कह रहा देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। एक सेकेंड रुकिए, ये तो समझाए थे NPM, अभी बाकी बचा हुआ था। वेट 2 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक समझाए थे। तो कह रहा है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि भाई जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं आपको जॉब पे रखना पड़ेगा, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करें जो लोग हैं उनको इथिकली वाइज ट्रेनिंग भी देनी होगी, ठीक है। किसको, पब्लिक सर्विस जो भी ऑफिसर्स आएंगे। एग्जांपल दे रहा है मिशन कर्मयोगी का, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। मतलब क्या है, आप देखिए ग्रास रूट लेवल पे है तो आप कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट के सीधे कांटेक्ट में है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन उसके अंदर होना चाहिए। मतलब वो लोगों को समझे, ऐसा नहीं है कि वो एज अ रोबोट काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ई गवर्नेंस की। तो कह रहा है कि ऑप्टिमल अडॉप्टेशन ऑफ, हम लोग को अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे क्या हो, पब्लिक सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो। एफिशिएंट रूप से जो है आपका जो फंड है, पब्लिक फंड जो आता है वो यूटिलाइज हो पाए, ठीक है। और हर एक पर्सन जो है वो सर्विस तक एक्सेस वो कर पाए उस सर्विस को, ठीक है। स्मार्ट का एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर। सिंपल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए गवर्नेंस, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है एप्पल सरकार ऐप जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा इसी के लिए डेवलप किया गया है। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलर ऑडिट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो रही है वो रेगुलर ऑडिट होनी चाहिए, कन्फर्म है, ठीक है। बाई मल्टी लेवल इंश्योर। अब मल्टी लेवल जो है तरीके से, जैसा नहीं कि एक ही पर्सन कर रहा है, बहुत सी लेवल्स पे ये क्या हो, बार बार ऑडिट की जाए। अगर ऑडिट की जाएगी तो क्या होगा, जो भी फॉल्टी डिज़ाइन है, मटेरियल यूज कोई अगर फॉल्ट तरीके से हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सामने आएगा, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो खुद ध्यान देगा कि भाई फॉल्टी डिज़ाइन तो नहीं बन रही है, मटेरियल अच्छा यूज़ हो रहा है, क्वालिटी का नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ITC वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें मल्टी मॉडल जो है प्लेटफॉर्म बना सकते हैं फॉर द प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रगति की बात कर रहा है। एग्जाम्पल टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि भाई एग्जाम्पल मानिए कि अक्टूबर में बाढ़ आनी है किसी जगह पे, तो हम इसके लिए बना रहे हैं एक डैम। अब डैम जो है वो ख़त्म होगा दिसंबर में, तो भाई इस अक्टूबर के टाइम से पहले बनाने का क्या ही मतलब है इसका, ठीक है। जब बाढ़ के लोग मरी जाएंगे तो फिर दिसंबर में आने का फिर तो मतलब 1 साल और इंतजार करना है हमको पूरा। तो टाइमली वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। आगे हम लोग बात करें अब कंक्लूजन पे। कह रहा है कि देखिए गवर्नमेंट चेंज हो रही है, चेंज पूरा वर्ल्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रोल भी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किस चीज़ में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात गवर्नेंस स्ट्रक्चर नीड टू इन्वॉल्व। तो कह रहा है जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उसको इवॉल्व होना होगा फ्रॉम द मोनोलिथिक जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की चली जा रही, उससे कहीं ना कहीं मल्टी लेवल इंस्टीट्यूशनल की तरफ हमको जाना होगा सिविल सोसाइटी को, ठीक है। और गैप खत्म करना होगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। मतलब सिर्फ एक पर्सन जो है राजा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं मल्टी लेवल इंस्टीट्यूशन जो है वो लेकर के आना चाहिए हमको, ठीक है। ये बात यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक आपको केस स्टडी दी गई है, इसको खुद से पढ़िएगा चाहे, थोड़ा सा मैं हिंट कर देती हूँ। यहाँ पर ये बोला गया कि आप एक जगह के SDM में, ठीक है, उस स्टेट में आपको पॉवर्टी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को ख़त्म करना है। वहाँ पर आपने देखा कि गांव जो वहाँ पर PD सिस्टम अच्छे से चल रहा है, लेकिन जिस वहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जितना अलॉट किया गया है सरपंच के द्वारा उसका हाफ ही उनको मिल रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, जो सर आप चाहें तो शिकायत करें उसकी या फिर उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे ये है कि वो जो सरपंच है उसका अच्छा खासा रिलेशन है MP और DM के साथ में, तो फिर आप क्या करेंगे, ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसका इशू क्या है, ठीक है। आपके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, एग्जामिन द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच इज़ द अब ऑप्शन विल यू चूज, फिर तुम क्या चूज करोगे, क्या करना है तुमको, ये बोल रहा है, करोगे तो फिर क्यों करोगे, तो ठीक है।